ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਭਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। और अज का कार्यक्रम अरेंज करवाने च गुरप्रीत सिंह जी, बगीचा सिंह जी, भुपिंदर सिंह जी, मलकीत सिंह जी, बलकार सिंह जी, नारायण सिंह जी, इन्हां दा असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। अज का यह कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। अज इन्हां दे नाल जिहड़ी टीम चल रही है ना, उन्हां दे विच गरीब परिवारां दे बंदे भी नाल चल रहे हैं। इहो ही एक पार्टी है जिहड़ी गरीबां बारे सोचदी है। नहीं तो पहला होंदे पिंडां 'च चाचे हुंदे सी, उन्हां कोल जाना पैंदा सी। ये एक इहो जी पार्टी आ पिंडां दे विच जिन्हें चाचा कहना पैंदा है ना जी, उन्हां तो खड़ा छड़ा रही है। ते मैं तो यह कहांगा जी, तुसीं आउण वाली 5 तरीक नूं कमल दे फुल दे निशान ते मोहर ला के अपने राणियां तहसील तो अपने शीशपाल कंबोज जी नूं विधायक बनाओ। ते असीं वादा करते हैं कि जो भी तुहाडा काम होवेगा, इत्थे अपने गुरप्रीत जी बैठे ने, मैं बैठा हाँ, असीं करावांगे। ये तुहाडे नाल असीं इत्थे वादा करके जाने हैं। धन्नवाद। मैं जी सब तो पहला आपके पिंड वासियों का बड़ा धन्नवाद करदा कि जो एक सदे ते इत्थे इकट्ठे होए ने। बहुत बहुत इन्हां दा धन्नवाद। एक बारी अपने आप दी जोरदार ताड़ियां जी। ते फिर मैं स्वागत करदा साडे बीजेपी वालों मतलब MLA सीट ते जिहड़े खड़े ने शीशपाल कंबोज जी, गमदूर बराड़ जी, राई साहब ते जिहड़े होर भी अन्य कार्यकर्ता नाल चल रहे ने, उन्हां दा भी श्रीनगर खेड़ी ते पहुंचण दा तहे दिलों धन्नवाद है। पहली गल यह है जी, जदों मैं 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, एक छोटा जिहा कार्यकर्ता होने के तौर पर मैं जुड़िया सा। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ अंकल शीशपाल जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन सीगे। मैं सुखबीर सिंह सरपंच सी, उन्होंने नाल लैके गया सा भी आपां जिहड़ी गुरुद्वारे नूं गली जांदी है, जदों मींह पैंदा है ते साडे बीबियां ते बच्चे जां दूजे गुरुद्वारे जांदे ने, तो पहुंचे टांके जांदे ने। ते इन्हां उदों मैं एक एप्लीकेशन दित्ती इन्हां नूं भी अंकल साडे आ गली जरूर बननी चाहिदी है। इन्हां वो पहली सदे ते मैनूं 9 लाख रुपया उह दिनां दे विच दित्ता सी। फिर अपने तुहानूं पता होना भी उत्थे आपां जिहड़े अपने बावरिया सिखां दे उधर जिहड़ी गली बनी हुई है, सुखबीर सिंह सरपंच ने बनाई सी, वो भी जिहड़ा 5 लाख रुपया सी वो भी असीं मार्केट कमेटी वालों लिया सी। इहो जे जिहड़े दो काम असीं एक मेरे कहण ते एक छोटा कार्यकर्ता होण दे कहण ते कीते इन्हां। फिर उदों बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मैनूं पिछे नहीं सुटिया। मैं 11 लाख रुपया MP मैडम तो इस पिंड वास्ते लिआंदा सी, जिहदे विच एक पानी का टैंक, एक अपने बावरी सिखां नूं मैं वाटर कूलर भी लैके दिता उत्थों, ते एक वाटर कूलर जीवनगर दिता है। फिर जिम भी जिहड़ी है वो भी इत्थों मतलब अपने जगह ना होने करके उत्थे चल गई। 20 लाख रुपया मतलब अपने फिरनी वास्ते आया सी, किसी कारण या किसी मतलब अपने जेदबाजी के कारण वो नहीं लग सकिया। 36 लाख रुपया इस इत्थों लैके ते सीगा। फिर ना तो कोई डिचन अड़ेगी ते ना ही कोई रोकने वाला होएगा। इसे नाल सारा मैं धन्नवाद करदा जी आयां नूं, बहुत बहुत धन्नवाद। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। हाँ जी सर, आज कितने गांव का कार्यक्रम था आपका? सबसे पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मेरा 10 गांव का प्रोग्राम था। सबसे पहले हम मैनाखेड़ा गए, जहाँ बहुत अच्छा हमें समर्थन मिला। वो गांव भी गरीब परिवारों का गांव है। उसके बाद अगला पड़ाव हमारा चक्का गांव का था, भूना गांव का था, उसके बाद घोड़ा वाली। इसी तरह हम लगभग 10 गांव में गए और पूरा
हर गांव में पूरी रौनक थी। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब 5 तारीख आए और हम अपनी मोहर का इस्तेमाल करके शिशपाल कंबोज को विधायक बनाने का काम करें। कई नेताओं के कार्यक्रम में हमें मीडिया भी गई है, वहाँ देखने को मिला भी 10-15 आदमी हर कार्यक्रम में मिलते हैं, लेकिन आपके छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी जो कार्यक्रम बड़े नहीं हुए उन्होंने उसमें भी 500-500, 200-200, 400 की भीड़ है। ये लोगों का, जनता का प्रेम है जी। जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में इन लोगों ने जनता के काम ना कर करके अपने घर भरने का काम किया। ये उसका रिजल्ट है कि आज जनता इनसे दूर हो चुकी है और आने वाली 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह हम इनके वो 5 साल का हिसाब लेने का काम करें। 10 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अब आप फिर गाँव में जा रहे हैं, कोई एक्टिंग कमेंसी भी नजर आ रही है क्या? नहीं, हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। लोग हैं हंस के बात करते हैं। जब हम गाड़ी में बैठ के क्रॉस करते हैं और हाथ का इशारा करते हैं तो लोग स्माइल करके जब जवाब देते हैं तो इसका मतलब है कि वो दिल से हमारे साथ हैं। आज आपकी पार्टी के नेता नीलगंज ने बयान दिया कि मैं सीनियोरिटी के तौर पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, इसको लेकर क्या कहें? ये संगठन की बात है, हाई लेवल की बात है। हमारी पार्टी में जो संगठन आदेश करता है उसकी पालना होती है। यहाँ छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर बिठाने का काम करते हैं और कोई किसी तरह की हमारे संगठन में ऐसी बात नहीं है। जो आदेश संगठन के होते हैं उसकी पालना की जाती है। आज बिजली मंत्री गुरु जो उन्होंने खारिया में आज आरोप लगाया है कि जो बीजेपी ने है वो कमजोर प्रत्याशी उतारे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो आने वाली 5 तारीख बताएगी भी कमज़ोर कौन है। आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ रानिया में लहर चल रही है। कुछ ये लोग अफवाह भी फैला रहे हैं भी ये कमज़ोर कैंडिडेट है। कुछ कह रहे हैं कि हमारा और इनेलो का समझौता हुआ है। मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ, जो इन्होंने कुकर्म किए, इनेलो के राज को कोई भूला नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब सत्ता में रहकर लोगों के साथ इन्होंने अत्याचार किए, लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे गुरु घर को नहीं छोड़ा। 200 एकड़ ज़मीन पर इन्होंने नजायज़ कब्जा करने का काम किया और उसका जवाब अब जनता देगी। क्योंकि ये रणजीत सिंह जो आज घूम रहा है, इसको अब जगह नहीं मिल रही। इसको बीजेपी ने क्या नहीं दिया। जीतने के बाद इसको मंत्री बनाया, 5 साल इसने ऐश की, उसके बाद इसको हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ाया और अब जब विधानसभा का चुनाव आया, इसको हमारे सीनियर नेताओं ने कहा था कि इस बार आप पार्टी की मदद करो, पार्टी की सेवा करो। लेकिन ये सेवा नहीं, ये तो फल ही लेना, फल खाना जानते हैं। और इन्होंने बयान भी दे दिए भी मैं तो खड़ा हूँ आज़ाद, अगर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारना तो उतार दे, मेरे को कोई डर नहीं। आज बीजेपी का उम्मीदवार आ गया तो इसको डर क्यों लग रहा है? इसको डर क्यों लग रहा है? अब इसका गांव में घुसना भी बंद हो रहा है। और इसी तरह इनेलो, अब ये परिवार, इस परिवार की कितनी बढ़त थी। चौधरी देवीलाल का कितना नाम था, राष्ट्रीय स्तर पे उसका नाम था। और आज ये इनके कुकर्मों से आज ये सरसा जिला में सिमट कर रह गए। 2-3 परिवार के मेंबर इलाहाबाद में खड़े हैं, उधर डबली में खड़े हैं, यहाँ दादा पोता खड़े हैं। अब इसके बाद तो इनका घर जाने का वक्त आ गया। सरसा में सिमट कर रह गए। और आने वाली 5 तारीख को ये जो मिलजुल के इलेक्शन लड़ने की इनकी नीति होती है, अब जनता बखूबी समझ गई है भी ये एक दूसरे को वोट दिलवाने का काम करते हैं। जीतने के बाद सरकार में रहकर ये सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। तो इसलिए अब जनता इस पे भरोसा नहीं करेगी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है और जनता मेरे साथ है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और वो नायब सिंह सैनी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। गांव में किस तरह का रिस्पांस है जो आपको देखने को मिल रहा है? क्या जी? गांव में आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी? बहुत एक तरफा माहौल है जी। कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ 60%, 50% से कम वोट लेने का काम करे। कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ इनका सुपड़ा साफ है। मैं अभी ऐसा देखना, इनको कई गांव में तो इनको घुसने ही नहीं देना लोगों ने।
लोग बहुत नाराज हैं इनके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का वक्त आ गया और पहली बार इतिहास में रानिया विधानसभा से कमल खिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगा। सर आज रंगरेटे परिवार ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्होंने भी कहना चाहते किसने? मजदूर परिवार ने। मजदूर यहाँ ये तो पहले ही हमारे साथ है। वो अपने गुरप्रीत जी कह रहे हैं कि जब भी इन्होंने मेरे को कोई भी मांग दी है, मैं जब चेयरमैन था तो हमने वो पूरी की है। आगे भी जब भी मौका लगेगा इस गांव को मैं विशेष तौर पे अपने दिल में रखूंगा। जो मान सम्मान आज इन्होंने दिया है मैं हमेशा इसका ऋणी रहूंगा और आगे से जो भी इनको दुख तकलीफ होगी विशेष तौर पे मैं उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। हम पिछले 3 दिनों से ही अपने दौरों पर चल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है और मंगाड़ा गांव से हम शुरू हुए थे। लगभग 30 गांव हमने कवर कर लिए हैं 3 दिनों में और बहुत भारी जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को और खास करके शीशपाल कबोज जी को मिल रहा है, क्योंकि 2009 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 2014 और 19 में टिकट ना मिलने के बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बने रहे और तन मन धन से सेवा करते रहे और मार्केट कमेटी चेयरमैन रहते हुए जो विकास कार्य इन्होंने गांवों में करवाए उसका फल हमें देखने को मिल रहा है और लगातार लोगों का भरपूर समर्थन गांवों में हमें हर समाज का मिल रहा है। आप जिला पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री हैं, उस नाते में कितनी की दावेदारी आपकी अल्पसंख्यक समुदाय से? देखिए, सिख समाज का और अल्पसंख्यक समाज का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही मान सम्मान किया है। बड़े स्तर पर मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने भी हमारे गुरुओं के जो दिन त्यौहार हैं बड़ी धूमधाम से सरकारी खर्चों पर मनाए हैं। तो इसी तरह से सिख समाज जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। कुछ लोग होते हैं जो अन्य पार्टियों में पुराने जुड़े हुए हैं, उनके एक दूसरे पर शायद आसान होंगे, वो नहीं टूट पा रहे उधर से, लेकिन जो सिख समाज है वो भी भरपूर समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। और डबवाड़ी में क्योंकि सिख समाज के हमारे साथी को टिकट भी दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी हमारा ध्यान रख रही है और हम भारतीय जनता पार्टी का ध्यान रख रहे हैं।